माता पिता क्या होते हैं? वो आपको अदृश्य से दृश्य में लेकर आते हैं। आपके शरीर में ये धड़कता हुआ दिल, ये 206 हड्डियां, नसों में बहता ये खून, और ये नसें जिनके बारे में कहा जाता पृथ्वी लपेट लेंगे आप, ये सब कौन देता है? माता पिता। वो सिर्फ जीवन नहीं देते, पहले जीवन देते हैं, फिर इंसान बनाते हैं, फिर नागरिक बनाते हैं, और आप कभी नौकरी के लिए, कभी चाकरी के लिए, कभी किसी और चीज के लिए मार डालते हैं उन्हें। खबरों पे आएंगे, बहुत सारी खबरें हैं। नौकरी के लिए मार डाला गया, पसंद नहीं थे तो मार डाला गया। छत्तीसगढ़ में चल जाए, दारू के लिए पैसे नहीं थे तो मार डाला गया। नशे के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो मार डाला गया। छोटा सा इंजेक्शन आता है, उसके लिए मां बाप मार दिए जाते हैं। तो आज की इस खबर का आरंभ एक सवाल से कि जब बाढ़ खेत खाने लगे तो क्या? जब बाढ़ खेत खाने लगे तो फसल किससे गुहार लगाए? वैसे तो ये बात राजनेताओं पर भी लागू होती जा रही है और पुलिस पर भी। जब जब खाकी फरियादी को ही आरोपी बनाती है, उससे लूट खसोट करती है, तब भी यही सुनने को मिलता है। जब परिवार का मुखिया या कंपनी का मैनेजर ही अपनी कंपनी का नुकसान, अपने लोगों का नुकसान करता है, तब भी ये लोकोक्ति दोहराई जाती है। लेकिन आज बात उन नौनिहालों की जो कभी अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलना शुरू किए, और बुढ़ापे में जब उन्हें अपनी औलाद की मजबूत बाहों की सबसे अधिक जरूरत थी, तब वे अपने पिता की सुपारी देने से बाज नहीं आ रहे। एक नजर देश और समाज को परेशान करने वाली कुछ ऐसी घटनाओं पर। 16 जुलाई की रात गाजियाबाद जिले का बुदाना गांव, 150 करोड़ की संपत्ति के लिए एक बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। 3 जुलाई जयपुर में LLB स्टूडेंट आयुषी शर्मा अपनी मां की हत्या के लिए 7 लाख में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। मां कोर्ट में क्लर्क थी, बेटी उस सरकारी नौकरी और पारिवारिक संपत्ति को हथियाना चाहती थी। उसने हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में पकड़ी गई। 19 जून बेरोजगार बेटे ने अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी पाने के लिए न सिर्फ अपने पिता की हत्या की साजिश रची, बल्कि भाड़े के हत्यारों से पिता की पत्थर से कुचलकर हत्या करवा दी, मर्डर करवा दिया, ब्रूटल मर्डर। सितंबर 2025 आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक ग्रेजुएट ने सरकारी बस में ड्राइवरी कर रहे अपने पिता की सोते वक्त पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। गांव में किसी दूसरे व्यक्ति की मौत के बाद उसके बेटे को मिली अनुकंपा नौकरी को देखकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। नवंबर 2020 झारखंड के रामगढ़ में 35 साल के बेरोजगार बेटे ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए CCL में तैनात अपने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। जून 2020 तेलंगाना के पेड्डापल्ली में 25 साल के युवक ने सिंगारेनी कोलियरीज में काम करने वाले अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि इस साजिश में परिवार के दूसरे सदस्य भी शामिल, लिहाजा इस हत्या को दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की गई। नवंबर 2019 छत्तीसगढ़ के जशपुर में बेटे ने अपने पिता की सेवानिवृत्ति से ठीक 3 दिन पहले हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल किया कि बेरोजगार होने के तानों से तंग आकर अपने पिता की सरकारी नौकरी पाने के लिए उसने कदम उठाया था। बहतेरी घटनाएं हैं, आप एक के बाद एक घटना खंगालते जाएंगे, आपका कलेजा छलनी होता जाएगा, मन भारी होता जाएगा, हृदय व्यथित होता जाएगा। घटनाएं नहीं रुकेंगी। ये घटनाएं उस देश की हैं जहां औलादों को बचपन से ही घुट्टी पिलाई जाती है कि उनके माता पिता उनके लिए भगवान हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह त्रिलोक भ्रमण के बदले माता पिता की परिक्रमा कर गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए। कार्तिकीय लगाते रहे चक्कर। जिस देश का एक राजा अपने पिता के दिए वचन के लिए खुशी खुशी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर ले, उस देश की औलादें नौकरी के लिए अपने पिता की हत्या करवा रही हैं। तो क्या मान लिया जाए कि धर्म और नैतिकता की बातें अब गुजरे जमाने की हो गई हैं और इस दुनिया की पहली और आखिरी सच्चाई सरकारी नौकरी है। बाकी टॉपिक पर तो हम जा ही नहीं रहे जिससे हमने शुरुआत की थी। प्रेम, मदिरा, उस पर तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ नौकरी। परम सत्य सरकारी नौकरी जिसके बगैर जीवन अधूरा है। निश्चित तौर पर यह घटनाएं रिश्तों, नैतिक मूल्यों
और सामाजिक चेतना के पतन का आईना है। समाज सन्न है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या आज सरकारी नौकरी, दौलत, सुख सुविधाएं इतनी बड़ी हो चली हैं कि उसके सामने पिता पुत्र जैसा रिश्ता अपना अर्थ खो देता है। यकीनन ये जो घटनाएं हैं वो सिर्फ कानून व्यवस्था अपराध से जुड़ा मामला नहीं है, हमारे समाज के भीतर गहराते मनोवैज्ञानिक और नैतिक संकट की तरफ इशारा करती हैं। इसे समाजशास्त्र की भाषा में अति महत्वाकांक्षी और नैतिक शून्यता कहा जा सकता है। उपभोक्तावादी संस्कृति, बाजारवाद, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट। उपभोक्तावादी संस्कृति ने सफलता का अर्थ सिर्फ धन, मकान, कार, बैंक बैलेंस और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी तक सीमित कर दिया है। जब इन सब को पाने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हो लेकिन हासिल करने के लिए मेहनत, सब्र और ईमानदारी ना हो, तब कुछ लोग शॉर्टकट तलाशते हैं। यही शॉर्टकट धीरे धीरे अपराध का रास्ता बन जाता है। जयपुर की लॉ छात्रा आयुषी शर्मा वाला मामला तो खासा परेशान करने वाला है। आयुषी के एक दिव्यांग भाई भी है जिसे उसकी मां के सहारे की सबसे अधिक जरूरत थी, लेकिन लालच ने बेटी को इतना अंधा बना दिया कि उसे ना सिर्फ अपनी मां का जीवन दिखाई दिया, न अपने दिव्यांग भाई का भविष्य। कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने कजिन को जो करोड़ों की जमीन का लालच इसने दिया, वहीं कुछ किया जा सकता था, पर सरकारी नौकरी, यह सिर्फ एक लालच है? लालच में मर्डर है या बौद्धिक विपन्नता, मानसिक विकृति, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यह है। जब किसी व्यक्ति के भीतर से मानवीय मूल्य और पारिवारिक संवेदनाएं खत्म होने लगती हैं, तब वो अपने सबसे नजदीक के रिश्ते को भी एक बाधा के रूप में देखने लगता है। घटनाएं बताती हैं कि लोभ जब बढ़ जाता है तो सबसे पहले वो इंसान की सोचने समझने की क्षमता और उसके सबसे पवित्र रिश्तों को निशाना बनाता है। हम चाहे इसे मनोरंजन का नाम दें, लेकिन यह भी सच है कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरह का कंटेंट देख रही है, उसका प्रभाव उसके सबकॉन्शियस, चेतन अवचेतन का ये खेल है, सबकॉन्शियस मन पर पड़ रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्मों पर प्रसारित होने वाली कई अपराध आधारित वेब सीरीज सिर्फ अपराध की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि कई बार पूरी घटना को विस्तार से दिखाती हैं। हत्या को दुर्घटना का रूप कैसे दिया जाए, जांच एजेंसियों को कैसे उलझाया जाए, सबूतों को कैसे मिटाया जाए, ऐसे कंटेंट लगातार परोसे जा रहे हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि हर अपराध की वजह फिल्में या वेब सीरीज है, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अपराध के तरीकों का यह खुला प्रदर्शन कुछ लोगों के मन पर प्रभाव डालता है। जब अपराध को रोमांच और होशियारी बताकर पेश किया जाता है, तब कुछ कमजोर मानसिकता वाले लोग वास्तविक जीवन में वैसी योजनाएं बुनने और गुनने लगते हैं। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच भी कुछ ऐसे ही पहलुओं पर आकर टिकी है। सिया ने सोनम रघुवंशी के केस को बहुत करीब से स्टडी किया। औलाद के हाथों माता पिता की हत्या की घटनाएं शिक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। आज का एजुकेशन का जो मकसद है, अच्छे अंक देना, बड़ा पैकेज, शानदार नौकरी, यहीं तक सीमित हो रहा है। अब कुछ बेफजूल के शब्द सुन लीजिए, चरित्र निर्माण, नैतिकता, संवेदनशीलता, पारिवारिक जिम्मेदारी, ये तो सिलेबस से धीरे धीरे लोप हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। सिलेबस से ही नहीं, जीवन से भी गायब हो रहे हैं। शिक्षित तो हो रहे हैं, बेहतर इंसान बन रहे हैं क्या? पूछिएगा, सब अपने आप से पूछेगा। शिक्षित तो बहुत हो गए हैं, इंसान बन पा रहे हैं क्या? यह सवाल आज पहले से ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। इन हालात के लिए समाज भी जिम्मेदार है। आज सम्मान का आधार व्यक्ति का चरित्र नहीं, उसका पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रभाव बनता जा रहा है। माता पिता भी बच्चों को बेहतर जीवन देने की होड़ में उन्हें सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन त्याग, संतोष, कर्तव्य, सेवा, समर्पण, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, ऐसे जीवन मूल्यों से परिचित नहीं करवा पा रहे। प्रसिद्धि, समृद्धि ही जीवन का अंतिम लक्ष्य, लास्ट टारगेट बना दी गई है। और तब ऐसे विकृत विचार तो जन्म लेने लगेंगे जिनमें रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। हत्या के आरोपी सलाखों के पीछे, कानून अपना काम करेगा, सबूतों के आधार पर जज साहब फैसला सुना देंगे। लेकिन फिर आगाह करता हूं कि इन घटनाओं को सिर्फ एक आपराधिक मुकदमे तक सीमित करके मत देखिए। ये घटनाएं विश्वास, परिवार, सामाजिक मूल्यों पर गहरा प्रहार है।
ये घटनाएं पूरे देश के लिए चेतावनी है, अलार्मिंग सिस्टम है, अलार्म है। यदि हमने समय रहते अपनी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक मूल्यों को बहाल नहीं किया, परिवारों में संवाद, संवेदना, संस्कार, इन्हें अहमियत नहीं दी गई, यदि समाज ने सफलता की परिभाषा सिर्फ धन संपत्ति तक सीमित रखी, तो ऐसी घटनाएं भविष्य में और ज्यादा चिंता का विषय बनेंगी। फिर कोई और आकर इस पर वीडियो बनाएगा, आप उसे देखेंगे, सुनेंगे, यूं करके स्क्रॉल कर देंगे। आप यूं करके स्क्रॉल करते रहेंगे और एक दिन आपकी स्टोरी ही उस स्क्रॉल में आएगी। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्या आप सोचते हैं? आपके साथ में ललित प्रजापति। स्क्रिप्ट हमेशा की तरह जयशंकर ने लिखी थी। बाकी खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।